हरियाणा में पुलिस सब इंस्पेक्टर पद की लिखित परीक्षा 465 पदों के लिए 2 चरणों में परीक्षा होगी। सुबह 9 से 10:30 बजे तक पुरुष वर्ग की परीक्षा और सुबह 7 बजे से 8 बजे के बीच सेंटर में प्रवेश होगा। शाम 3 बजे से 4:30 बजे तक महिला वर्ग की परीक्षा होगी। दोपहर 1 बजे से 2 बजे के बीच परीक्षा केंद्र में प्रवेश होगा। 2 लाख से ज्यादा युवाओं ने आवेदन किया है और 9 जिलों के बनाए गए हैं परीक्षा केंद्र, जिनमें पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल और महेंद्रगढ़ शामिल है। इसके अलावा रेवाड़ी और गुरुग्राम, फरीदाबाद में भी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तो हरियाणा में पुलिस सब इंस्पेक्टर पद के लिए आज परीक्षा है। 465 पदों के लिए 2 चरणों में यह परीक्षा रहने वाली है। सुबह 9 से 10:30 बजे तक पुरुष वर्ग की परीक्षा होगी। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि सुबह 7 बजे से 8 बजे के बीच, इस बीच जो आवेदक हैं उन्हें प्रवेश करना होगा सेंटर में, जो परीक्षा केंद्र है वहां पर। और इसके बाद महिला वर्ग की परीक्षा शाम 3 बजे से 4:30 बजे तक होगी। दोपहर 1 बजे से 2 बजे के बीच परीक्षा केंद्र में प्रवेश किया जाएगा। खबर पर अधिक जानकारी के साथ फरीदाबाद से अनिल राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, क्या कुछ तैयारियां हैं, जानना चाहेंगे आपसे। जी बिल्कुल दीक्षिका, देखिए जिस तरीके से पूरे हरियाणा में ये एग्जाम है, हरियाणा चयन कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से जो एग्जाम करवाए जा रहे हैं सब इंस्पेक्टर पदों के लिए, तो इसी को लेकर के खासी तैयारियां जो है वो पूरे हरियाणा में देखने को मिल रही है। बात कर जाए फरीदाबाद की, तो फरीदाबाद में देर रात से ही कई तो ऐसे लोग हैं जिन लोगों के आज टेस्ट थे, तो वो लोग देर रात से ही अपने गेस्ट हाउसों के अंदर यहाँ पे रह रहे थे। और अभी जो है वो सेंटरों के बाहर धीरे धीरे लोग इकट्ठे होने शुरू हो चुके हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखिए कोरोना महामारी के बाद जो है वो एक लोगों के अंदर उम्मीद जागी थी कि जिस तरीके से एग्जाम आए हैं, भर्तियां खुल रही हैं, तो उसको लेकर के खासा जो है वो इंतजामात फरीदाबाद प्रशासन की तरफ से किया गया है। पूरे तरीके से इलाके में जो है वो जो सेंटर जितने भी बनाए गए हैं उसके आसपास के इलाके में धारा 144 है, किसी को भी वहाँ पे इकट्ठा रहने की जो है वो अनुमति नहीं है। बाकायदा जो है वो मोबाइल का प्रयोग कोई भी नहीं आसपास उसके कर सकता है। तो बात करी जाए तमाम फोटो स्टेट की दुकानें उस इलाके, उस सेंटर के आसपास जितने भी फोटो स्टेट की दुकानें, उन सभी दुकानों को जो है वो पूरे तरीके से बंद कर दिया, क्योंकि किसी भी तरीके से जो हरियाणा चयन आयोग है वो कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहता, क्योंकि जिस तरीके से लगातार एग्जाम एक के बाद एक कहीं न कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है परीक्षार्थियों, तो वो चाह रहे हैं कि ये जो एग्जाम है ये पूरे तरीके से पहली बार में ही सफल हो जाए। तमाम जानकारी के लिए और राजीव अरोड़ा कुरुक्षेत्र से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, आपसे जानना चाहेंगे कुरुक्षेत्र में क्या कुछ तैयारियां हैं? जी दीक्षिका, देखिए जिस तरह से जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की एक परीक्षा है उप पुलिस निरीक्षक को लेकर, इसके लिए थानेसर, पेहवा व शाहबाद में जो है 60 सेंटर बनाए गए हैं। और जो सुबह के सत्र में 16,600 परीक्षार्थी जो है वो परीक्षा देंगे, जिसके लिए तमाम तैयारियां, तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं। मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट की यदि बात की जाए तो उसका जो है प्रवेश वर्जित है। फोटो स्टेट की जो दुकानें हैं वो जो है बंद की गई है, धारा 144 लगाई गई है। पर्याप्त जो है पुलिस फोर्स की व्यवस्था की गई है, पूरी सुरक्षा व्यवस्था और पूरी चेकिंग के बाद ही जो है परीक्षार्थियों की जो तलाशी ली जा रही है। उसके बाद जो है सिर्फ एडमिट कार्ड या ID कार्ड से जो है एंट्री दी जा रही है। जिला प्रशासन का ये दावा है कि ये जो तमाम एहतियात किए गए हैं और शांतिपूर्वक तरीके से जो है नियमानुसार परीक्षा आयोजित की जा रही है। इसके लिए ये जो 60 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं 3 जगह पर जिले में, थानेसर, पेहवा व शाहबाद में, तो यहाँ पर जो है परीक्षार्थी आ रहे हैं और उनकी तलाशी के उपरांत जो है उन्हें परीक्षा केंद्र में जाने की अनुमति दी जा रही है। बिल्कुल राजीव, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और महेंद्रगढ़ से सुशील शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, आपसे जानना चाहेंगे कोरोना को लेकर और नकल ना हो इसे लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? दीपशिखा, मैं आपको बताना चाहूंगा, महेंद्रगढ़ जिले के अंदर कुल 68 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनके अंदर 19,075 उम्मीदवार जो है सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा के लिए परीक्षा देंगे। और पूरी तरीके से प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ जुटा हुआ है। कोरोना को वजह से भी जो सारी की सारी डिस्टेंस के हिसाब से बच्चे बैठाने की व्यवस्था की गई है। और कल जिला उपायुक्त ने मीटिंग लेकर सभी अधिकारियों को निर्देश दिया था कि परीक्षा केंद्रों के बाहर धारा 144 लागू होगी और परीक्षा को अच्छी से सफल बनाने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाकर पूरी व्यवस्थाएं की हुई है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाए हुए हैं,
फ्लाइंग स्क्वाड लगाई हुई है और सारे के सारे अधिकारी इस परीक्षा को सफल बनाने के अंदर जुटे हुए हैं। इसके अंदर महेंद्रगढ़ में 40 सेंटर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और नारनौल में 28 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और इनकी सभी की जिम्मेवारी महेंद्रगढ़ के एसडीएम दिनेश कुमार की महेंद्रगढ़ का नोडल अफसर बनाया गया है और नारनौल के एसडीएम मनोज कुमार को नारनौल सेंटर के लिए अधिकारी नियुक्त किए गए। शुक्रिया सुशील। और गुरुग्राम से करण जय सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। करण, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ तैयारियां देखी जा रही है, कोरोना को लेकर भी क्या कुछ एहतियात बरते गए हैं? दीपिका, देखिए बिल्कुल गुरुग्राम में जितने भी सेंटर बनाए गए हैं उसके बाद भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। बच्चों का अब आना जो है वो शुरू हो गया है क्योंकि पहली शिफ्ट की जो परीक्षा है वो कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। ऐसे में भारी पुलिस बल जो है हर सेंटर के बाहर तैनात किया गया है। तमाम जो सुरक्षा के उपकरण है वो भी लगाए गए हैं वहां पर। और कोरोना की आपने बात करी दीपिका, कोरोना के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जो है वो ना ही सिर्फ परिसर के अंदर किया जा रहा है बल्कि परिसर के बाहर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जो है वो छात्रों से कराया जा रहा है। जो परीक्षा देने लोग आ रहे हैं उनसे भी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए उनको समझाया भी जा रहा है कि कैसे आपको परीक्षा देनी है, कैसे बैठना है और कैसे लोगों से दूरी बनानी है। तो कहीं ना कहीं एक बेहतरीन तैयारी जो है वो जिला प्रशासन कर रहा है क्योंकि पिछली बार भी जो परीक्षा हुई थी उसमें भी हमने देखा कि बेहतरीन व्यवस्था की गई थी और इस बार भी फिलहाल जो देखने को मिल रहा है कि एक अच्छी तैयारी जो है वो जिला प्रशासन ने फिलहाल कर रखी है। और एक दूसरी शिफ्ट जो है उसका एग्जाम भी होगा और उसकी परीक्षा जो है वो दोपहर में होगी। उसके लिए भी तमाम जो तैयारी है वो चल रही है। शुक्रिया करण, तमाम जानकारी के लिए। पानीपत से प्रदीप रेड्डू इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, देखिए आज पानीपत पर विशेष नजर रहेगी क्योंकि किसान महापंचायत भी होने जा रही है और ऐसे में परीक्षा को लेकर क्या कुछ तैयारी यहाँ पर? देखिए, परीक्षा को लेकर एक दिन पहले सबसे बड़ी प्रशासन के सामने चुनौती ये है कि आज परीक्षा है, दूसरी तरफ जो किसान पंचायत भी करने जा रहे हैं। तो कल एसपी ने एक प्रेस नोट जारी कर ये कहा था कि जो तय रूट किए गए हैं उन रूट से ही किसान कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे, क्योंकि अगर एक भी परीक्षार्थी इसे परेशान होता है, परीक्षा सेंटर में लेट पहुंचता है, तो प्रशासन की वो जिम्मेदारी होगी। तो यहाँ पर प्रशासन ने ये परीक्षार्थियों को ये दावा ये किया है, ये कहा है कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी और किसानों से भी अपील की है कि आप तय रूट के जरिए कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। तो कुल मिलाकर आज प्रशासन के लिए चुनौती भी होगा क्योंकि एक तरफ किसान महापंचायत है तो दूसरी तरफ परीक्षा होने जा रही है। जी शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारी के लिए और आगे भी आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे।